राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी के महीने में उगाई जाने वाली 8 प्रमुख सब्जियां हैं उनके बारे में। अगर हम जो बता रहे हैं ये सब्जियां अगर आप उगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी कमाई होने वाली है, क्योंकि इन सब्जियों का बाज़ार भाव है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। साथ ही अगर आप इसको फरवरी के महीने में अगेती इनकी खेती करते हैं तो इसकी पैदावार है वो भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो आपको फरवरी के महीने में 8 प्रमुख प्रकार की सब्जियां हैं उगानी है और बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको कमाना है। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाइयों को अच्छा नॉलेज है, अच्छी जानकारी है वो मिल सके और अच्छी खेती है वो किसान भाई करके अच्छा मुनाफा है कमा सके। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आए। हम यहाँ पे 8 प्रकार की सब्जियां बताएंगे जिसको उगाकर आप बहुत अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप फरवरी के महीने में उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले खेती करिए करेले की। अगर आप करेले की खेती फरवरी के महीने में करेंगे तो बाज़ार का भाव है वो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। करेले की खेती के बारे में यह है, हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी एवं उपयुक्त होती है। करेले की बुआई 2 तरीके से की जाती है, बीज से भी कर सकते हैं और आप इसकी खेती है वो पौधे से भी कर सकते हैं। आप दोनों प्रकार से भी इस करेले की खेती है वो करना चाहते हैं, किसी प्रकार से कर सकते हैं। करेले की खेती से लाखों रुपए कमाओ हो, इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो है वो बना दिया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। वहां जाके आप ये देख सकते हैं और इसका लाभ है वो ले सकते हैं। अगर करेले की खेती के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि इसकी खेती है वो कैसे की जाती है, कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं, कौन सी किस्म की अपन को खेती करनी चाहिए, कौन सी किस्म से कितनी पैदावार होती है, करेले की खेती में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी उस वीडियो में हमने आपको डिटेल से दे दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आती है भिंडी की खेती। अगर आप फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आपको होने वाला है। भिंडी की अगेती किस्म की बुआई फरवरी में करते हैं तो इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में की जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को बुरबुरा है वो कर लेना चाहिए और फिर पाटा लगाकर समतल है वो कर लेना चाहिए। बुआई है वो कतारों में करनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार से पौधे के बीच की दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर है वो रखनी चाहिए। अगर आपको भिंडी की खेती के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इसका वीडियो भी हमने आपको बता दिया है। ये दिसंबर में हमने एक वीडियो डाला था कि दिसंबर जनवरी के अंदर आप भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा है वो कैसे कमा सकते हैं। साथ ही हमने एक वीडियो और बनाया था कि लाल भिंडी की खेती करके किसान है वो मालामाल होंगे। अगर आप भिंडी की खेती करना चाह रहे हैं तो आप भी लाल किस्म की खेती ही करें। लाल भिंडी की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं, क्योंकि इसका बाजार भाव 500 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाएगा। उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब तीसरा बात करते हैं लौकी की खेती। लौकी घिया की खेती कैसे की जाती है, तो लौकी की खेती की कर तरह की मिट्टी में हो जाती है, मतलब सभी प्रकार की तरह की मिट्टी में लौकी की खेती अपन कर सकते हैं, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त एवं अच्छी मानी जाती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। बीज के खेती में बोने से पहले आपको 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद में टाट से बांधकर 24 घंटे के लिए रख देना है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां हो बना लेनी चाहिए और इन नालियों में दोनों किनारों पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुआई है वो करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज है वो 4 सेंटीमीटर की गहराई में अपने को उगाना चाहिए। अब बात करते हैं 4 नंबर पे आती है बैंगन की खेती। तो फरवरी के महीने में अगर आप बैंगन की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। इसकी नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुआई है वो मार्च में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार करने के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी का परीक्षण करने के बाद में खेत के 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पक्का हुआ गोबर खाद है वो अपने को डाल देना है। और बैंगन की खेती करने के लिए पौधे से 2 पौधे और 2 कतार के बीच की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है रखनी है। मतलब पौधे से पौधे के बीच की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी है वो भी अपने को 60 सेंटीमीटर है रखनी है। तो आप फरवरी के महीने में अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं, क्योंकि इसका बाजार भाव बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। और ये फरवरी के महीने में इसकी अगेती खेती हो जाएगी जिससे 100% है बाजार भाव है बहुत अच्छा मिलने वाला है।
अब आगे बात करते हैं तोरई की खेती। तो अगर तोरई की आप अगेती खेती करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। हल्की दोमट मिट्टी तोरई की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नदियों किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुआई से पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसे 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाइए। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तोरई में निराई गुड़ाई की ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। इसके कतार से कतार की दूरी 1 से 2 पॉइंट मतलब 1.5 मीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी है वो अपने को रखनी है, मतलब 1 से 2 मीटर के बीच की दूरी और कतार वही पौधे की दूरी और वही कतार की दूरी है वो रखनी। एक जगह पर 2 बीज है वो बोने चाहिए। बीजों को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाए, इससे अंकुरित होने पर फर्क पड़ता है। 1 हेक्टेयर ज़मीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज की है वो ज़रूरत पड़ती है। तो आप फरवरी के महीने में तोरई की अगेती खेती करके भी आप बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं, क्योंकि इसका बाज़ार भाव है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं ककड़ी की खेती। तो ककड़ी की बुआई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च का होता है, लेकिन अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर भी इसकी रोपाई लोग जनवरी में ही करना चालू कर देते हैं। अगर आपने इसकी खेती अभी तक नहीं की है तो आप फरवरी में इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। इसे लगभग सभी तरह की ज़मीन पर है उगाया जा सकता है। भूमि तैयार करने के लिए गोबर की खाद डालें। एक खेत की 2 से 3 बार आपको जुताई है वो करनी चाहिए। और ककड़ी के बीज की बिजाई है वो 2 मीटर चौड़ी क्यारी में नाली के किनारों पर है वो करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर है 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2 से 3 बोझ बोए। बाद में एक ही स्थान पर एक ही पौधा रखें, बाकी को आपको हटा देना है। तो आप ये ककड़ी खेती फरवरी के महीने में करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी पैदावार है वो मिलने वाली है और इससे बाजार भाव वो भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। आगे बात करते हैं पेठा या कद्दू की खेती करके भी आप बहुत अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। पेठा कद्दू की खेती के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। पेठा की बुआई से पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई करके मिट्टी को है भुरभुरा बना लेना है और इसके लिए 1 हेक्टेयर में 7 से 8 किलोग्राम बीज की है वो ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पेठा की खेती कर रहे हैं तो 7-8 किलो बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। इसकी बुआई के लगभग 15 हाथ लंबा का एक सीधा लकड़ी का डंडा लेते हैं। इस डंडे के दोनों 2-2 हाथ की दूरी पर फीता बांध कर निशान बना लेते हैं, जिससे लाइन टेढ़ी न बने, जिससे पेठे के 7 से 8 बीज को गाड़ देते हैं। अगर सभी जम गए तो बाद में 3 से 4 पौधे छोड़कर बाकी सबको हटा देना है। तो इस प्रकार आप पेठे की खेती है वो कर सकते हैं। तो ये फरवरी के महीने में भी अगर आप पेठे की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है आपको मिलने वाला है, क्योंकि पेठा का बाज़ार भाव बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। और फरवरी में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार है वो भी आपको मिलने वाली है। तो ये खेती भी आप बहुत ही आसानी से हो जाती है। और लास्ट बात करते हैं 8वें नंबर पे गंवार फली की खेती। गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में की जाती है। तो गर्मी के मौसम में खेती करने के लिए मध्यम फरवरी से मार्च के बीच में पहले सप्ताह में इसकी बुआई है वो कर देनी चाहिए। गंवार फली की बुआई के लिए हमें जिस मिट्टी का चाहिए वो होती है उसका pH मान है 7 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। इस मिट्टी में हमें इसकी बुआई है वो करनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी बुआई करना चाहिए। बुआई से पहले खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से है वो जुताई है कर देना चाहिए और उसके बाद में आपको इसकी बुआई है वो करना चाहिए। वैसे आप सीजनली आप अगर बहुत ही अच्छा कमाई करना चाहते हैं तो आपको ग्वार फली खेती है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ग्वार फली खेती अगर फरवरी में करेंगे तो बाज़ार का भाव बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। और ये अगेती खेती हो जाएगी जिससे लोग हैं शुरुआत के अंदर एक तो फसल का भाव बहुत अच्छा मिलता है, एक लास्ट के अंदर जाते वक्त उस फसल का भाव बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप ग्वार फली खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट 8 प्रकार की सब्जियां जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है कि अगर आप इनकी खेती फरवरी के महीने में करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं इन खेती करके। और सबसे अच्छी बात ये फरवरी महीने में अगर आप करेंगे तो ये अगेती हो जाएगी और अगेती में आपको बाज़ार भाव है 100% गारंटी अच्छा मिलने वाला है। तो आप इनकी खेती ज़रूर करिए, ये चूक ना जाए आप। और हमने वीडियो में कंप्लीट प्रकार की जानकारी दे दी। और भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाइयों की जानकारी है वो बढ़ सके, नॉलेज है वो बढ़ सके। खेती को लेकर हमेशा किसान भाई कंफ्यूज रहता है कि कौन सी खेती है, कब उगानी चाहिए, मतलब कब करे इसकी खेती तो जाके अपने को बाज़ार भाव बहुत ही अच्छा मिल सके। तो हमने यहाँ पे टोटल आपको 8 प्रकार की ऐसी सब्जियाँ बताई हैं जिनकी खेती आप फरवरी महीने में करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको होने वाला है। 100% गारंटी इनका बाज़ार भाव बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।